मैथमेटिक्स क्लास 9 पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले बात होती है हमें पॉलिनोमियल समझने के लिए, ताकि समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्म्स समझनी ज़रूरी है। तो वो टर्म्स क्या क्या हैं वो स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होता है? एनी फिक्स्ड वैल्यू, यानी ये कोई भी वैल्यू जो कि बिल्कुल फिक्स्ड हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया 100 रुपीज, 4/5, 2/3, ये हमारी क्या है? ये फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म हुआ। तो यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी? जो भी हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट होगी। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ वेरीज करे, जो चीज़ वेरीज करे वो वेरिएबल, यानी कि जो चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, इसको इट इज़ नोटेड बाई अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो कि वेरीज करे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सपोज कर लिया आपने एक स्क्वायर लिया। अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर, ये स्क्वायर है, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी साइड क्या है, इसकी साइड है ए, ये भी साइड ए है, यानी कि हमें साइड कितनी दे दी? साइड हो गई ए। अब अगर मैं कहूँ इसका पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर हमारे पास कितना होता है भाई? 4 है। वहीं अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे ए है तो ए के ऊपर ही डिपेंड 4 ए के ऊपर ही डिपेंड इसका एरिया है ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए जब तक हमें ए नहीं पता होगा तब तक हम इसका पेरीमीटर भी नहीं निकाल सकते, हम इसका एरिया भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो ए हमने इसे डिनोट किया ये वेरिएबल फॉर्म में है। अब ए की वैल्यू मान लीजिए अगर 7 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। यहाँ पे 7 4 28, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर ए 7 है तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 4 × 7, ये हो जाएगा 28। वहीं एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 हो गया। तो हमारे पास जो है अब ये फिक्स्ड हो गया। अभी तक क्या था? ये वेरिएबल फॉर्म में था। अब ये फिक्स्ड है, रेडियस भी, साइड भी 7 है, पेरीमीटर 28 है, एरिया कितना है हमारे पास? 49 है। तो ये फिक्स्ड हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल थे, सर्कल। ये सर्कल है हमारे पास, हमें पता है ये क्या है? इसका रेडियस है। अब अगर हमको रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमने लगाया आर। अब अगर मैं पूछूं इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। अब अगर आप देखें ये जो 2π है ये तो आपका हो गया कांस्टेंट, लेकिन जो ये आर है ये आपका हो गया वेरिएबल। ये आर क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। मतलब ये 2π कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन जो रेडियस है ये क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होता है? जो आपका वेरीज करे। क्लियर? थर्ड आता है इसके बाद टर्म्स, या हम इसको कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जैसे कि मान लिया टर्म ये 11x, ये हमारी बच्ची टर्म हुई। हालांकि जो 11 है ये हमारे पास 11 क्या है? ये हमारे पास है कॉफिशिएंट या न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। क्या होता है हमारे पास? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। वहीं ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल और न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट के जो है ये हमारे पास हो गई टर्म्स हो गई। क्या हो गई? टर्म्स हो गई। टर्म्स में मैंने आपको वेरिएबल पहले ही बताया क्या क्या होता है वेरिएबल? ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, यानी कि ऐसी टर्म्स जिनके अंदर हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कंबाइन हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है कि जब बहुत सारी टर्म्स मिले, जब बहुत सारी टर्म्स को हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इनके
इट इज ए चेन ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे सपोज कर लिए 11x है हमारे पास और ये 15 है, दो टर्म है हमारे पास। अब हमने क्या करा, अगर हमने इसको पॉलिनोमियल, इसको हम p से नोट कर दें, इट इज px, तो हमारे पास क्या हो गया 11x प्लस 15। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया। इसे और लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब जैसे कि मैं आपको बताता px 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी है। अगर हम चाहें इसको इंटू 1 लिख दें, लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, इस 1 को लिख सकते हैं हम x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है x की पावर इज इक्वल टू 0 1, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 कर दीजिए तो 1 के इक्वल होता है। तो x यहाँ पे भी हो रहा है, x यहाँ पे भी हो रहा है, x यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल। अब आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें भी, अब अगर कोई एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स हैं तो क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स हैं तो क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5th पॉइंट है मोनोमियल। मोनोमियल हमारे पास क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1, यानी कि ऐसी टर्म्स जिसमें ओनली 1 टर्म्स, ओनली 1 टर्म्स, बस जैसे कि 7x 15y, कांस्टेंट भी चलेगा 19, ये हमारे पास क्या है, ये मोनोमियल्स है। उसके बाद हमारे पास होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स ओनली 2 टर्म्स, जिसमें आपकी 2 टर्म्स हो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 15, 9y प्लस 15, x प्लस वाई। देखिए मेन 2 टर्म हो चाहिए, 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारे पास बाइनोमियल, क्योंकि बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स होता है 2। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइनोमियल। ओनली 3 टर्म्स, जिसमें आपकी 3 टर्म्स हो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ये ऑपरेशन है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ट्राइनोमियल। अगर कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि एक्स क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 23। ये देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4, या कोई और पॉलिनोमियल लिखते हैं, x4 प्लस 15x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हों, 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हों, वो हमारे पास क्या होते हैं कि वो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मेन बात है यार, पॉलिनोमियल हम एक तो हमेशा याद रखिएगा जो इनकी पावर है डिग्री, ये भी हम समझ लेते हैं डिग्री किसे बोलते हैं, डिग्री हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारे पास, जैसे कि सपोज कर लिए देखा आपको px एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने कहा है जो हाईएस्ट पावर है वो ही डिग्री कहलाएगी,
जो भी हाईएस्ट पावर है। अगर मैं कहूँ इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी हो जाएगी 3। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब वहीं हमारे पास पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगर मैं पूछूं आपसे इसकी डिग्री कितनी होगी, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। वहीं अगर हम एक और पॉलिनोमियल लिखें 3x स्क्वायर 7x क्यूब 9 7x। अब हमें यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब हमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर यही दिख रही है, डिग्री 3 है, लेकिन हम हमेशा इस पॉलिनोमियल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसमें से पहले सबसे बड़ी पावर वाला ये है 7x क्यूब, फिर हम देखेंगे ये है 3x स्क्वायर, फिर 7x, फिर 9, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। क्या ऑर्डर में, यहाँ पे पावर क्या है 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे कुछ नहीं होती तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है पावर तो 0। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। क्लियर हो गया आपके। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि किसी की डिग्री 1 है, किसी की डिग्री 2 है, किसी की डिग्री 3 है, तो उन पॉलिनोमियल्स को क्या नाम देंगे। तो लास्ट पॉइंट है हमारे पास मान लिया किसी की डिग्री हमारे पास क्या है 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो अगर मान लिया पी एक्स, अगर आपका सिर्फ ये कांस्टेंट है, मान लीजिए 7 है, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, सही मायने में डिग्री अगर देखा है तो 0 है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे पी एक्स है, हमारे पास है 2x प्लस 3। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिग्री क्या है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है। क्या है, डिग्री 1 है। डिग्री क्या है हमारे पास है 1 है, तो आपका क्या कहलाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर पी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहीं अगर हमारे पास पी एक्स, आगे क्वेश्चन 7x क्यूब 9x स्क्वायर 15x प्लस 7। अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे अगर आप डिग्री देखें 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या थी 2 थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थी आपकी 1 है, तो जो भी हाईएस्ट पावर है डिग्री 3 है, तो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेन चीज़ जो हमेशा याद रखिएगा, जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो हमेशा उसकी डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 0 आ सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब जो डिग्री आएगी वो हमेशा होल नंबर में आएगी, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स नहीं आ सकता, कभी भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकता, 2/3 नहीं आ सकता, 4/5 नहीं आ सकता, 5/7 नहीं आ सकता, निगेटिव इंटीजर नहीं आ सकता। अगर निगेटिव इंटीजर आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो जिन जिन के ये पॉइंट्स अगर 7 के 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो उनके ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।
है।